हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। एक्सरसाइज 1.4 हमने इससे पहले के लेक्चर में कंप्लीट किया था और आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.5। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें पता होना चाहिए तभी हम इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाएंगे, वो पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। तो देखते हैं कि वो पॉइंट क्या है। देखो, द सम और difference of a rational number and an irrational number is irrational। क्योंकि अगर कोई नंबर irrational है तो पहली बात तो वो कि रैशनल में आप उसको प्लस ही नहीं कर पाओगे, और अगर उसको हम प्लस करते भी हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 1 + √2 आए, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, √2 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और देन हम उसको 1 में प्लस कर पाएंगे। तो क्या होगा कि डेसिमल के पहले का जो नंबर है वो तो प्लस हो जाएगा, लेकिन डेसिमल के बाद के जो नंबर है उसमें तो कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, क्योंकि जो इरेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होता है। ये हमने इससे पहले के लेक्चर में देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग का मतलब कि डेसिमल के बाद के जो नंबर होंगे वो रिपीट नहीं होंगे इरेशनल में, और रैशनल में क्या हो रहा था कि नॉन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग हो सकता है या फिर वो टर्मिनेटिंग हो सकता है, मतलब डेसिमल के बाद या तो स्टॉप हो जाए, 2-3 नंबर आगे हो ही ना डिवीजन, या फिर ये हो सकता है कि वो स्टॉप ही ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नंबर आते जा रहे हैं, हम डिवीजन करते जा रहे हैं। लेकिन अगर वो रैशनल नंबर है तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि नंबर रिपीट होंगे, जिसको हम बोलते हैं रेकरिंग। तो जो रैशनल नंबर है उसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग या फिर टर्मिनेटिंग होता है, और जो इरेशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, मतलब नंबर वो एंड भी नहीं होगा और नंबर रिपीट भी नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल बोल रही थी कि 1 + √2 करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, √2 इरेशनल नंबर है तो उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, देन उसको 1 में प्लस करो, फिर पता चलेगा कि रैशनल है कि इरेशनल। तो इतना सारा नहीं करना है हमें, सिर्फ हमें कुछ रूल याद रखने हैं, और वो रूल ये है कि कभी भी आप अगर एक रैशनल और इरेशनल को प्लस या माइनस करेंगे तो आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा। ऐसे ही द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। रैशनल नंबर लिया नॉन जीरो, क्योंकि अगर हमने 0 ले लिया, 0 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 0/1 हो सकता है। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर होने के लिए क्या जरूरी है कि जो p/q के फॉर्म में होना चाहिए एंड q 1 नहीं हो, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, यानी 1/0 ये नहीं हो सकता है रैशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे जो q है ये 0 हो गया, लेकिन 0/1 ये रैशनल नंबर हो सकता है। तो 0 को भी आप एक रैशनल नंबर बोल सकते हैं। बट अगर हमारे पास नॉन जीरो रैशनल नंबर है और उसको हम एक इरेशनल नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा आंसर इरेशनल आएगा। यही लिखा है यहाँ पर। और जो थर्ड पॉइंट है ध्यान देने वाली बात, इफ वी एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल, 2 इरेशनल नंबर लो और जो मर्जी आए वो ऑपरेशन आप उसमें कर दो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो जो हमारा आंसर है वो या तो रैशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है, वो दोनों ही पॉसिबल है। ओके, तो ये रूल्स को आप याद रखेंगे और आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.5 हम स्टार्ट करेंगे, और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है वो फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। इससे पहले भी जो हमने 1.3 में कुछ नंबर्स हमारे पास थे उसको हम रैशनल और इरेशनल में कन्वर्ट कर रहे थे, मतलब फाइंड कर रहे थे। तो उसमें कैसा था कि नंबर 1 टर्म, मतलब एक ही टर्म उसमें होता था, या तो √3 है या 2 है या √225 भी था। तो उसमें हमने क्या किया था कि उसका स्क्वायर रूट फाइंड किया था। स्क्वायर रूट फाइंड करके और फिर जो उसका डेसिमल एक्सपांशन आया उसको देख के हमने ये पता किया कि रैशनल है कि इरेशनल है। लेकिन यहाँ हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे। यहाँ जो हमने अभी जो 3 प्रॉपर्टी देखी है उस प्रॉपर्टी के बेस पे ही हम सीधे बोल देंगे।
तो पहला क्वेश्चन आपको देख रहे हो कि 2 माइनस रूट 5 है। अब यहाँ पे 2 क्या है? 2 एक रैशनल नंबर है और रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। देखो वैसे भी अगर सिर्फ हमको पहचानना है, उसको कुछ ऐसा मतलब सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ अपने लिए अगर आपको पहचानना है तो हम क्या करेंगे? रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। वो सारे नंबर जिनका स्क्वायर रूट नहीं होता है वो इरेशनल नंबर होते हैं, और वो अगर रूट के अंदर है तो रूट 5 एक हो गया इरेशनल नंबर और 2 हो गया रैशनल नंबर। तो अभी हमने देखा था कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन एक रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का क्या होगा? इरेशनल होगा। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे। किस तरह से लिखना है इसको? इसमें हम लिखेंगे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 माइनस रूट 5। हम लिखेंगे 2 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर सिंस, एंड रूट 5 इज irrational number, is an irrational number। और प्रॉपर्टी भी लिखनी पड़ेगी हमें। प्रॉपर्टी क्या है? सिंस subtraction of any rational and irrational number is irrational। इसको ऐसा ब्रैकेट में लिख दो। therefore क्या होगा? 2 माइनस रूट 5 इज एन irrational number। irrational number। समझ में आ गया आपको क्या करना है? बहुत आसान है। 2 रैशनल हो गया, रूट 5 इरेशनल हो गया, और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी अगर रैशनल को इरेशनल से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो तो आंसर इरेशनल ही आएगा। बस इतना ही याद रखना है। काफी इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन मेरे इस चैनल पर आपको आपकी टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलना है। तो क्वेश्चन इजी हो या हार्ड हो, हम सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो ये आप लोग देख के ही समझ गए होंगे कि थोड़ा बहुत तो इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करने हम? 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट ओपन कर दो और ये लिखा है माइनस रूट 23। तो क्या दिख रहा है? ये प्लस है, ये माइनस है, सेम नंबर है तो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 3। अभी 3 क्या है? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 3 एक रैशनल नंबर है, तो यहाँ लिख दो 3 इज अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 रूट 7 बाय 7 रूट 7 है। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि रूट 7 न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, और जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। आंसर आ गया 2/7। अब यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं है क्योंकि कहीं पे भी रूट का साइन नहीं दिख रहा है हमें। तो 2/7 क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। 2/7 इज अ रैशनल नंबर। और अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 1/√2। अब यहाँ देखो, यहाँ जो ये 1 है, 1 एक रैशनल हो गया और √2 हो गया इरेशनल नंबर। और यहाँ क्या हो रहा है? इन दोनों का हो रहा है डिवीजन। तो हम क्या लिखेंगे? जैसा हमने इसमें लिखा था इतना सारा, वही सब लिखेंगे। हम लिखेंगे 1 इज अ रैशनल नंबर, 1 इज अ रैशनल नंबर एंड √2 इज एन इरेशनल नंबर। और उसके बाद हम लिखेंगे प्रॉपर्टी। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर? 1 इज अ रैशनल नंबर एंड √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या होगा? प्रॉपर्टी क्या है हमारी?
प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिखेंगे, सिंस प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ पे तो डिवीजन हो रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, कोशेंट ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ये हो गया। देयरफॉर क्वेश्चन क्या था हमारा, 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अभी एक लास्ट क्वेश्चन है 2 पाई। तो 2 पाई अगेन, पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जब हम पाई का डेसिमल एक्सपांशन देखते हैं तो उसमें क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पाई का अभी डेसिमल एक्सपांशन हम खुद भी फाइंड नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर नंबर तो होता नहीं जिसका डेसिमल एक्सपांशन, हाँ ये हो सकता है, पाई की वैल्यू 180 होती है। तो 180 को जब हम उसका रूट फाइंड करेंगे ना, पाई का वैल्यू 180 होता है, ये आपने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है। तो 180 का जब हम रूट फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो उसमें क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग नंबर आएगा। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो 22/7, पाई की एक वैल्यू क्या है, 22/7 है। 22 को 7 से डिवाइड करो, तब देखो क्या आंसर आता है। तो 22 को 7 से डिवाइड करके भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग नंबर आएगा, जिससे हमें ये पता चला कि पाई है, क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 पाई। अगेन क्या होगा, 2 इज रैशनल एंड पाई इज इरेशनल। देयरफॉर, अब यहाँ प्रॉपर्टी आप लिख लेना, 2 पाई इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, यहाँ पर कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, वो प्रॉपर्टी लिखेंगे और उसके बाद फिर ये कसम लिखेंगे हम। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? वेरी गुड। अभी नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द एक्सपांशन। एक्सपांशन क्या है, 3 + √3 एंड 2 + √2। तो 3 + √3 और 2 + √2। अभी देखो, अगर इसको देख के आपको बोला जाए कि ये इरेशनल होगा कि रैशनल होगा, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि अगर अपन इसको देखें तो आ गया इरेशनल, और इसको देखें तो भी आ गया इरेशनल। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक रैशनल है और एक इरेशनल है, उन दोनों को प्लस करेंगे तो इरेशनल। यहाँ पर भी एक रैशनल है और एक इरेशनल है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इरेशनल। तो अब हमने जो थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर आप दो इरेशनल नंबर को प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई कुछ भी करते हैं तो आपका जो आंसर है वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम सिर्फ ये क्वेश्चन देख के नहीं बता पाएंगे कि ये रैशनल होगा कि इरेशनल होगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ बताना नहीं है कि रैशनल होगा कि इरेशनल होगा, इसको सिर्फ हमें सॉल्व करना है। लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इसकी जरूरत क्या है। इसकी जरूरत इसीलिए है कि आगे कभी ऐसा हो कि रैशनल आएगा कि इरेशनल आएगा वो पता करना हो, तो हमें क्या होना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन को। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये तो आप समझ ही गए कि ऐसा प्रोडक्ट के फॉर्म में है, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप पहले 3 लिखो, देन ब्रैकेट में 2 + √2, फिर आप लिखोगे प्लस √3 और फिर ब्रैकेट में लिखोगे 2 + √2। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। एक ब्रैकेट हमने ओपन किया और एक ब्रैकेट दोनों में ऐसा लिख दिया। अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 प्लस 3 और √2 ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, 3 √2 आएगा। क्योंकि ये आप जानते ही होंगे कि जब आप किसी भी रूट के नंबर को रूट के नंबर के
साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई नंबर रूट में है और कोई बिना रूट के है, मतलब कोई अगर रैशनल है और एक इररेशनल है, तो उन दोनों को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मतलब मल्टीप्लाई होके किस टाइप का नंबर आएगा, एक इररेशनल नंबर आना है ना, तो 3 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 3√2 ऐसा आएगा। 3 बाहर रहेगा और √2 अंदर, मतलब √2 ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही √3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी कुछ ऐसे आ जाएगा। √3 और √2 ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, √6। रूट के नंबर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो ये √6 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। इसमें क्या है देखो, 3√2, 2√3 प्लस √6 और ये 6, ये सारे के सारे अनलाइक टर्म है, कोई भी एक दूसरे के जैसा नहीं है, इसलिए हम प्लस माइनस कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इसको देख के हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो एडिशन है वो क्या आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा इररेशनल, क्योंकि यहाँ पे एक रैशनल है और बाकी सारे इररेशनल है। तो एक रैशनल और इररेशनल नंबर को जब आप प्लस करते हैं तो आंसर इररेशनल आता है। लेकिन यहाँ पे हमें इसको बताना नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना था, जो हमने सॉल्व किया और ये हमारा आंसर है। उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है 3 + √3, 3 - √3, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी की जैसा 3 लिखो, तब ये पूरा ब्रैकेट लिखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्लस √3 और ये पूरा ब्रैकेट 3 - √3। ये जो साइन होगा वो साइन के साथ ही यहाँ पे हम उसको लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 = 9, -3 को जब आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 आएगा। यहाँ पे √3 को √3 से करेंगे तो 3√3, प्लस का साइन है, ये प्लस और ये माइनस मिलके हो जाएगा माइनस। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 3, उसका रूट हट जाएगा। रूट क्यों हट जाएगा, क्योंकि √3 और √3 है, रूट के अंदर सेम नंबर है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 अंदर आ जाएगा, कुछ ऐसे 3 × 3, और जब रूट के अंदर पेयर बन जाता है तो बाहर ही निकल जाता है। तो इतना सारा डिटेल हमेशा याद रखने की जरूरत नहीं है। इतना याद रखो कि अगर सेम नंबर है और रूट के अंदर है और वो मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा। ओके, तो इसका आंसर 3 आ गया। अब हम देख रहे हैं कि ये 3√3 माइनस में है और ये 3√3 किस में है, प्लस में है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया। और ये 9 - 3 कितना हो गया, 9 - 3 हो गया 6, और ये कौन सा नंबर आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, √5 + √2 का होल स्क्वायर है। अभी होल स्क्वायर का मतलब आप जानते ही हैं कि नंबर को 2 बार लिखो और मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, कैसे कि √5 + √2 को 2 टाइम लिखा। कैसे 2 टाइम, √5 + √2 ब्रैकेट, अगेन √5 + √2 ब्रैकेट। लेकिन हमें उतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वो फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। ओके, तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर = a² 2ab b²। अब यहाँ पे a के प्लेस पे क्या लेना है आपको, √5 लेना है, और b के प्लेस पे ले लेना है √2। और ऐसे ही जब हम यूज करेंगे तो a आ गया आपका √5 का स्क्वायर +2, a है √5, b क्या है √2, और b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। क्या किया यहाँ पर, a के प्लेस पे मैंने √5 लिखा, 2 तो 2 ही है, अगेन a के प्लेस पे √5 लिखा, और b के प्लेस पे क्या लिख दिया, √2। इन तीनों के बीच में हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। कैसे पता चला, क्योंकि तीनों के बीच में कोई साइन नहीं है। अगर डिजिट के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब वहां पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इसको लिखा, देन b² मतलब √2 का स्क्वायर। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो √5 का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पर ये रूट दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 × 2 = 10, लेकिन इसका रूट नहीं हटेगा क्योंकि रूट के अंदर नंबर अलग है।
तो ये हो जाएगा 2√10 और यहाँ √2 इंटू √2 इज 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 + 2√10। क्लियर हो गया ये? अच्छा, ये क्या है? अब ये हमें दिख रहा है कि ये हो गया इरेशनल नंबर, और इसको जब रैशनल से प्लस कर देंगे तो आंसर इरेशनल आ जाएगा। इसको देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन हमने अभी किया था, तो हमने उसमें मल्टीप्लाई करके किया था, बट यहाँ पर भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और वैसे भी आपको फॉर्मूला यूज करने की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें तो आपको लग सकता है कि अरे फॉर्मूले से ज्यादा अच्छा है कि हम मल्टीप्लाई कर दें, 1 या 2 लाइन के ही क्वेश्चन है। लेकिन जो फॉर्मूला लर्न रखने की और फॉर्मूला यूज करने की जो हैबिट है वो आपको आगे जाके बहुत काम आएगी। तो अभी से हैबिट डाल लो ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a² माइनस b²। तो यही फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। देखो यहाँ पर क्यों ये फॉर्मूला बोला मैंने, क्योंकि नंबर सेम है बट साइन का डिफरेंस है। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी, साइन का डिफरेंस है, सिर्फ नंबर तो सेम है। तो क्या आंसर आ जाएगा? a² मीन्स √5 का स्क्वायर माइनस b² √2 का स्क्वायर। √5 को स्क्वायर करेंगे तो 5, 2 को स्क्वायर करेंगे तो 2, और 5 में से 2 करेंगे माइनस तो 3। ओके, क्लियर? सब कुछ समझ में आ गया? वेरी गुड। तो इस एक्सरसाइज के जो बाकी के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।